थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो डियर स्टूडेंट, आज हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे कि 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर कैसे आता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्राफ को देखते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है, ये इसका एक्स एक्सिस हो गया है और ये इसका वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी को। ये है स्पीड टाइम ग्राफ। अब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसने इस पॉइंट से अपनी मोशन स्टार्ट की है और इस पॉइंट तक मूव किया है। अब इस पॉइंट को मैं कोई नाम दे देता हूँ ओ का और इस पॉइंट को ए का नाम दे देता हूँ। इट्स मीन कि ऑब्जेक्ट ने ओ पॉइंट से मूव किया है ए पॉइंट तक अपनी इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ। अब ए पॉइंट तक पहुंच जाने के बाद इसने अपनी वेलोसिटी में तब्दीली लाई है। ऑब्जेक्ट ने जैसे अपनी वेलोसिटी में तब्दीली लाई है तो एक्सेलरेशन पैदा हो गया है और फिर ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट तक पहुंच गया है जिसे मैं बी का नाम देता हूँ। अब मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूँ। ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग परपेंडिकुलर हो गया और इसी तरह ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग परपेंडिकुलर ड्रा हो गया। अब इस पॉइंट पर इसने अपनी मोशन वेलोसिटी में तब्दीली लाई थी तो मैं इसे इस पॉइंट के साथ मिला देता हूँ और इसे मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, लेट्स सपोज डी, और इस पॉइंट को मैं सी का नाम देता हूँ। और ओ सी टी के बराबर, इट्स मीन के एक्स एक्सिस पर मैं टी को, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। अब हम ग्राफ की मदद से इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ड्राइव करेंगे कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह ड्राइव होती है, या 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर किस तरह आता है। तो देखें, ऑब्जेक्ट ने अपनी मोशन ओ पॉइंट से स्टार्ट की थी और फिर ए पॉइंट तक गया था, इसी तरह फिर बी तक गया और ए पॉइंट पर इसने अपनी वेलोसिटी में तब्दीली लाई थी जिसकी वजह से एक्सेलरेशन पैदा हो गया था। अब ये हमारे पास इसकी सारी मोशन अगर देख लें तो इसने एक ट्रापीजियम की शक्ल में मूव किया है इस तरह से। ओ, ए, बी एंड सी। ओ सी पर टाइम था, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी और ये इसकी फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ पर एक्सेलरेशन पैदा हुआ था। अब S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापीजियम। S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापीजियम, लेकिन हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में एरिया ऑफ ट्रापीजियम को एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर लिया था, लेकिन इस इक्वेशन में हम एरिया ऑफ ट्रापीजियम का दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे। मीन्स के S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापीजियम का फार्मूला ये लगाएंगे कि सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय टू क्रॉस लेंथ। अब दो पैरेलल साइड ट्रापीजियम की कौन सी हैं, एक ये है और दूसरी ये है। अब इनका सम लेना है। इट्स मीन कि S इज इक्वल टू बी सी प्लस ओ ए डिवाइडेड बाई टू, क्रॉस लेंथ लेनी है तो लेंथ हमारे पास क्या है, ओ सी है, तो क्रॉस ओ सी। अब S इज इक्वल टू, इट्स मीन के डिस्टेंस इज इक्वल टू बी सी की जगह मैं वी एफ पुट कर देता हूँ क्योंकि बी सी वी एफ के बराबर है, तो वी एफ प्लस इसी तरह ओ ए हमारे पास वी आई के बराबर है, इट्स मीन इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टू क्रॉस
ओ सी हमारे पास टाइम के बराबर है, तो यहाँ पर मैं टी पुट कर देता हूँ। अब हमने टी की वैल्यू निकालनी है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है फर्स्ट इक्वेशन कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब टी की वैल्यू निकालनी है तो इट्स मीन कि टी को अलहदा करना है, तो वी एफ यहाँ पर वी आई ऐड हो रहा है, इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी, और यहाँ पर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम के साथ, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू टी। ये हमारे पास है टाइम की वैल्यू जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से निकाली है। अभी इसी वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो S इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2 क्रॉस टी की वही वैल्यू, मीन्स वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। दोनों का एक साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो S इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई इंटू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई 2 क्रॉस ए, तो 2a। अच्छा, तो ये हमारे पास एक मैथमेटिकल फार्मूला है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर आते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मीन्स इनको भी हम इसी फार्मूले की मदद से जब हल करेंगे तो S इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a आ जाएगा। ए को मैं इस तरह लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर 2a डिवाइड हो रहा है, जब इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा s के साथ, तो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, जो कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की मैथमेटिकल फॉर्म है।